Hello guys, welcome to the class. I am गौरव चौधरी as usual and कैपेसिटर पढ़ रहे हैं भाई हम। पिछली क्लास में हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था, ठीक है। तो अब उस पे ही थोड़े से और सवाल हैं। तो देखो भाई, अगर अपने पास एक कैपेसिटर ऐसा है, दो प्लेट्स उसकी हैं और इसमें अब डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है ऐसा, ये देखना है ट्रायंगल शेप का, मतलब प्रिज्म शेप ना, पूरे पीछे एक्सटेंड करें तो प्रिज्म शेप है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है। प्लेट्स का एरिया A, बीच में डिस्टेंस D। सो अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक वाला है भाई, क्या करेंगे देखो भाई, इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो अब इसमें हम सिंपली यहाँ पे ऐसे ब्रेक लगा के हम दो प्लेट ऐसे नहीं बना सकते, है ना। प्लेट ऐसे सीधी होनी चाहिए, ऐसे टेढ़ी ऐसा प्लेट नहीं होती अपनी कैपेसिटर में, ठीक है। तो सीधी प्लेट सी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई इसमें, देखो भाई क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्या कर सकते हैं कि भाई क्या करो, इसको ऐसे 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 कैसे ऐसे 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 कैपेसिटर्स में ब्रेक कर दो, ठीक है। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट कैपेसिटर्स में इसको ब्रेक कर दो। इनफाइनाइट मतलब dx विड्थ के, ठीक है भाई। अब कोई एक कैपेसिटर उठाओ, उसकी कैपेसिटेंस लिखो, सिंपल। मान लो इसकी कैपेसिटेंस आ जाती है dc, है ना, बहुत छोटी विड्थ होनी है ये। मान लो कैपेसिटेंस आ गई इसकी dc, ठीक है। तो फिर आगे क्या कर सकते हैं, अब ये जितने dc है सारे पैरेलल में लगे हुए हैं, सारे पैरेलल में ही लगे हुए हैं। तो क्या करना चाहिए, DC का सम कर देना चाहिए। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक मेथड ये है इसके अंदर, अगर हम ऐसे DC कट करें सो C नेट क्या होगा, DC का इंटीग्रेशन। समझ पा रहे हैं आई थिंक। जितने भी DC हैं सबको ऐड करना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x डिस्टेंस आगे आके dx का कट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसकी हम क्या लिखेंगे, DC लिख देंगे। दूसरा, ठीक है, अगर इस कैपेसिटर को हम ऐसे ऐसे ब्रेक करें, ठीक है, वो तो दिमाग की बात है एकदम से कैसे दिमाग चले, ठीक है। देख लो, दूसरी तरीके से भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, इसको अगर हम ऐसे ब्रेक करें कि यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके और ऐसे dx कट करें, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी, dx, ठीक है। सो ये कैपेसिटर बनेगा, है ना। इसकी दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है, आधे में डाइलेक्ट्रिक है, आधा फ्री है। सो इसकी हम कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। अब ऐसे ऐसे कैपेसिटर्स कैसे जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे कैपेसिटर्स सीरीज में हैं, है ना। इसके अगला कैपेसिटर ऐसा है। सो ये वाला DC और ये वाला DC कैसे हैं, सीरीज में है, DC1 DC2, ठीक है। तो इसका अब C नेट लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 1/c मस्ट बी इक्वल टू 1/dc1 1/dc2 सो ऑन, है ना। सो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/c नेट मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc। बात सिंपल है, दोनों तरीके से हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक तरीके से ही कराऊंगा, दूसरे तरीके से अपने आप से करना आपको, ठीक है। सो देखो, इस प्लेट का एरिया A है, ऐसा मान लेते हैं कि इस एरिया के अंदर लेंथ इसकी L है, ब्रेड्थ इसकी B है, ठीक है। ये मतलब लेंथ है, ये लेंथ L है, ठीक है। और प्लेट कुछ ऐसे है, पीछे की तरफ ऐसे ना भाई, ऐसे, ठीक है। ये ब्रेड्थ अपनी B है। सो एरिया के अपने को L इंटू B अज्यूम करना पड़ेगा एरिया, क्योंकि हम x पे जाके dx कट लगा रहे हैं, सो अपने को इंटीग्रेशन ऐसे जाना पड़ेगा। सो इस लेंथ के अलोंग अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अभी ये लिखना क्या है, DC लिखना है अपने को, DC, ठीक है। सो DC लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल है कि भाई यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है। पहली बात ये कितना है, x डिस्टेंस नीचे है, ठीक है। ये लेंथ है D, ठीक है। सो अब अपने को क्या निकालना है, ठीक है। देखो, इसको हम क्या सोचेंगे कि ये इतना सा कैपेसिटर, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है और ये बाकी डाइलेक्ट्रिक के बाहर है ना। ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, डाइलेक्ट्रिक के बाहर है। सो इन दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग लिखना चाहिए अपने को, ठीक है। तो इसको एक बार नाम दे दो DC1, इसको नाम दे दो DC2।
सो DC1 अगर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, DC1 एप्सिलॉन नॉट ए एरिया। अच्छा एरिया कितना बनेगा, यहाँ पे एरिया सोचना अपने को, देखो देखो एरिया काम की बात है। ये तो लेंथ dx है और ब्रेड्थ कितनी है इसकी, b है ना। सो यहाँ पे ऐसे ये प्लेट ऐसे अगर सोचे, ऐसे सोचे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे दिख जाएगा सिंपल, ये है ना अपना, ये लेंथ कितनी dx एंड हॉरिजॉन्टल लेंथ b। सो b इंटू dx, ये तो क्या आ गया अपने पास, b इंटू dx प्लेट का एरिया आ गया, ठीक है। एप्सिलॉन नोट के आएगा आगे, एप्सिलॉन नोट एरिया, एरिया को अपन लिख सकते हैं b इंटू dx, ठीक है। एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाई d, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये लिखना है भाई, ये d1 नाम दे दो इसको, ठीक है। ये d1 लिखने के लिए क्या कर सकते हैं आप, क्या लगाओगे, टेंजेंट थीटा लगा दो या कुछ भी रेशियो लगा दो, जैसे ये लेंथ x बाई d1 है ना, x बाई d1, सिमेट्रिक ट्रायंगल कर रहा हूँ मैं, दिस बाई दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू l बाई d, ये लेंथ है l, ठीक है। या फिर इस टेन थीटा को लिख दो, ठीक है, एक ही बात आएगी, दोनों टेन थीटा इक्वेट करें हमने। सो यहाँ से अपने को कुछ किया d1, सो d1 विल बी इक्वल टू x d बाय l, बन गया, d1 इज x d बाय l। सो यहाँ पे x d बाय l, ठीक है। ये क्या आया, DC1 कौन सा कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर, आधा कैपेसिटर जो कहाँ पे है, यहाँ तक का बस, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है। अब डाइलेक्ट्रिक के बाहर वाले का भी लिखना है, डाइलेक्ट्रिक के बाहर वाले की लेंथ लिख सकते हैं पास डायरेक्ट, अब हाँ लेंथ आप लिख सकते हैं, टोटल है d और ये d माइनस d1 हो जाएगी, ठीक है। सो दूसरे का कैपेसिटेंस अगर लिखे यहाँ पे DC2 एप्सिलॉन नोट a बाई d, एप्सिलॉन नोट व्हाट इज एरिया, एरिया सेम है b इंटू dx, ठीक है, डिवाइडेड बाई d की जगह d माइनस d1, सो d माइनस व्हाट इज d1, x d बाई l, ठीक है। अच्छा अब देखो ये तो चीज़ अलग थी, ठीक है, इसको हम अलग से ही सोचेंगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, घर से करना है इसको, ठीक है। अब आगे देखो भाई, अब ये जो एक DC है इसके दो कंपोनेंट है, DC1 DC2, और ये कैसे हैं अब, अरे ये कैसे हैं, सीरीज में है, ये तो सीरीज में है। तो अगर इस शेडिड पोर्शन का DC लिखना हो अपने को, ठीक है, तो सीरीज वाले क्या बनेंगे, 1 बाई DC इक्वल टू 1 बाई DC1 प्लस 1 बाई DC2, ठीक है, सिंपल है ना, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है। सो ADC लिखना है, बस काम खत्म, ठीक है। तो 1 बाई DC इज इक्वल टू, उल्टा करना है तो पहले ये लिख देते हैं, ऊपर रहेगा x d बाय l के एप्सिलॉन नोट a इज b इंटू dx, प्लस इसको उल्टा करेंगे तो बनेगा dl माइनस dx डिवाइडेड बाय l एप्सिलॉन नोट b dx, ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। अब ये क्या है, ये तो 1 बाई DC है, ठीक है। तो पहले DC की वैल्यू निकालो, इसको क्या करो, LCM लेके सोल्व करो, LCM में सिर्फ इसमें k एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो ऊपर आ जाएगा x d माइनस x d प्लस k x d प्लस k d l डिवाइडेड बाय सेम ही k l एप्सिलॉन नोट b dx, ये क्या आ गया 1 बाई DC, ठीक है। सो DC इज इक्वल टू इसका उल्टा k l एप्सिलॉन नोट b dx डिवाइडेड बाय, ठीक है। नीचे क्या बनेगा, नीचे देखना k dl तो कांस्टेंट है, ठीक है, k dl एंड प्लस x बार ले लो, x बार ले लिया हमने, यहाँ क्या बचा, x बाहर ले लिया तो d माइनस के डी, ठीक है। ये क्या बन गया अपना, DC बन गया भाई। अब DC का इंटीग्रेशन करना अपने को, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये लिखा था। अब ऐसे DCs क्या है, पैरेलल में है, तो CNET के लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ DC, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन करना है इसका CNET के लिए भाई, ठीक है। अब लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट्स किसकी पुट करनी है, x की। x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x की लिमिट, अरे जो पहला dx कट किया हमने या पहला DC जो कट किया वो यहाँ पे किया, x की वैल्यू 0 पे, आखिरी यहाँ पे किया x की वैल्यू l पे, ठीक है। तो लिमिट्स आर x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू l तक, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये dx बाय समथिंग टाइप है, ठीक है। सो इसका बनेगा log x। सो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये तो बाहर आएगा डायरेक्ट ही,
के एल एप्सिलॉन नॉट बी, ठीक है। डी एक्स बाई दिस का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ दिस पूरा, ये दिस, ठीक है, के डी एल प्लस एक्स डी माइनस के डी, ठीक है। अच्छा, लॉग एंड डिवाइडेड बाय, अब देखो अगर डी एक्स बाई एक्स होता है तो आप लॉग एक्स लिखते हैं खाली, ठीक है, बट डी एक्स बाई 2x हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑफ 2x डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। अब x नहीं है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब सिंपल है, ठीक है, चेन रूल है। सो क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन इसके नीचे लिखना है अभी, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये तो उड़ गया, यहां से आएगा खाली d माइनस के डी, ठीक है, और इसके लिमिट्स पुट कर देंगे आप 0 से l, ठीक है। सो आंसर के एल एप्सिलॉन नॉट बी लॉग ऑफ, ठीक है, नीचे d1 माइनस के है, ठीक है, l पुट करेंगे तो लॉग ऑफ के डी एल, ऐसे ही के डी एल ऐसे ही, प्लस एल डी माइनस के एल डी, एल पुट किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉग ए माइनस लॉग बी होगा, ठीक है। सो लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, लॉग ए बाई बी, मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूं, ठीक है, 0 पुट किया तो नीचे के डी एल, बस इतना ही, ठीक है। सो ऊपर से के डी एल कट गया, ठीक है, यहाँ से डी एल फिर कट गया, ठीक है, तो ऊपर रह गया, ऊपर क्या रह गया, अरे सॉरी देखो दोबारा लिख देता हूँ, के डी एल प्लस एल डी माइनस एल के डी, ठीक है, एल के डी से एल के डी कैंसिल, ठीक है, ये डी एल से डी एल, तो 1 बाई के रह गया, ठीक है। सो आंसर इज, देखो एल इंटू बी को आप ए लिख सकते हैं, एरिया है ये, सो के एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डी इंटू 1 माइनस के इंटू लॉग ऑफ 1 ओवर के, सो दिस इज आवर आंसर, कैपेसिटेंस। बात क्लियर है, ठीक है। सो सिर्फ नोट करो इसको, आगे चलते हैं। सो गाइस वी हैव दीज 2 प्रॉब्लम्स, ठीक है, देखो प्रॉब्लम घर से सॉल्व करनी है, ठीक है। क्या है भाई, एक कैपेसिटर दे रखा है, उसमें जो डाइलेक्ट्रिक है अब वो x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि ये x इंटू एक्स नहीं है, वो नीचे x लिखा हुआ है ऐसे ही, कि मतलब ऐसे जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू kx बाई डी है ना। तो x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे k बढ़ता जा रहा है, पहले x की वैल्यू 0 थी, ठीक है, हाँ, तो x की वैल्यू 0 थी तो k 0 था, k 0 से कम हो जाएगा, ठीक है, हाँ हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। आगे जैसे जैसे चलते रहेंगे तो फाइनली यहाँ पे जाके k की वैल्यू, चलो इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, k नोट इंटू 1 प्लस एक्स बाई डी, ठीक है, ऐसे कर दिया हमने, इसको भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, 1 प्लस वाई बाई एल, ठीक है। सो k की वैल्यू ऐसे कुछ वेरी कर रही है, 1 प्लस एक्स बाई एल की तरह वेरी कर रही है, तो ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा k, ठीक है, ये d लिख दो, ठीक है, 0 पुट करेंगे तो k आ जाएगा, ठीक है, ऐसा बढ़िया रहेगा, ये बढ़िया रहेगा, ठीक है, इसमें l पुट कर दो। तो दोनों की कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है, और मेरे को सेंड कर देना, मैं चेक करके बता दूंगा, ठीक है। तो अच्छे सवाल हैं। देखो इसके बाद अपन नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है भाई, हम बैटरी को कैपेसिटर से जोड़ रहे थे, अभी तक बैटरी से कैपेसिटर को जोड़ रहे थे, और कैपेसिटर क्या कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर को भी एनर्जी दे सकता है, तो एक कैपेसिटर से दूसरा कैपेसिटर चार्ज हो सकता है, अगर एक चार्ज पड़ा है एक अनचार्ज पड़ा है तो चार्ज हो सकता है कैपेसिटर। तो अभी अपने को क्या करना है, 2 कैपेसिटर्स को जोड़ना है, एक से दूसरे को चार्ज करना है। देखो भाई, ठीक है, क्या है कि कैपेसिटर टू कैपेसिटर से कैपेसिटर जुड़ रहा है, एनर्जी भेज रहा है, तो इसको देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ये सवाल बड़े काम का है, अभी जो सवाल है मतलब बेसिकली ये, ठीक है। सो देखो, एक कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटेंस C1 थी और उस पे Q इनिशियल था 0, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर यहाँ लिया हमने जिसकी कैपेसिटेंस C2 थी और जिस पे Q इनिशियल था Q0,
ठीक है। इनको हमने जोड़ दिया बैटरी से, ओ बैटरी से नहीं, डायरेक्ट स्विच से जोड़ दिया, स्विच को ऑन कर दिया, S4 स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है। इसकी ये प्लेट अपना पॉजिटिव चार्ज लेके बैठे थी, दूसरी प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज थे। तो फाइनली अपने को बताना है कि फाइनली क्या होगा, अटैच करने के बाद क्या होगा। देखो भाई, अटैच करने के बाद क्या होगा, ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दे सकती है कुछ, और ये नेगेटिव अपना कुछ नेगेटिव इसको दे सकती है। बात क्लियर है। और एक रूल है कैपेसिटर में, कैपेसिटर का खास रूल क्या है कि दोनों प्लेट्स पर चार्ज सेम ही होगा, एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, ठीक है। जब तक उसको इंडिविजुअली चार्ज नहीं करते, ऐसा कर सकते हैं कि एक प्लेट को चार्ज कर दो, दूसरे को करो ही ना, सामने रख दो। कैपेसिटर तो वो भी है, बट या तो बैटरी से जोड़ रखा हो या कैपेसिटर से ही जोड़ रखा हो तो सेम ही चार्ज आएगा अपना दोनों प्लेट्स पे, ठीक है। सो देखो भाई, इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी अपने को क्या दिख रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, सीरीज में है, पैरेलल में है, सीरीज में है, ठीक है। ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में दिख रहे हैं अपने को, ठीक है। देखो ये पॉइंट ए, इसका पोटेंशियल मान लो V है तो इसका पोटेंशियल 0, ठीक है। टोटल पोटेंशियल V मान लिया हमने, तो फाइनली इसका पोटेंशियल V हो जाएगा, तब अपना चार्ज फ्लो करना बंद करेगा। पॉजिटिव चार्ज से चार्ज फेंकेगी, कब तक फेंकेगी, जब तक यहाँ का पोटेंशियल V नहीं हो जाता, ठीक है। और नेगेटिव प्लेट यहाँ पे चार्ज फेंकेगी जब तक यहाँ का पोटेंशियल 0 नहीं हो जाता। और इनिशियली चार्ज 0 है तो इनिशियल इसका पोटेंशियल इनिशियल कितना है, 0 ही है, ठीक है। और इसका पोटेंशियल इनिशियल कितना है, Q इज इक्वल टू सी वी, तो V इज इक्वल टू क्यू बाय सी, ठीक है। इसका पोटेंशियल ये है और इसका पोटेंशियल ये है। बट फाइनली क्या होना चाहिए, अटैच करने के बाद दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाना चाहिए। बात क्लियर हुई, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा कि भाई लेट्स से इस प्लेट से स्मॉल प्लस क्यू चार्ज जाके इस पे जुड़ गया, कितना जुड़ गया, स्मॉल क्यू है ना, वो कैपिटल था, वो क्यू डैश क्यू नोट लिखा हुआ मतलब कैपिटल है, ठीक है। दूसरा, जैसे यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा, और यहाँ से प्लस क्यू आगे भाग जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस क्यू आया, पहले कितना था चार्ज, पहले था माइनस क्यू नोट, कितना ऐड हो गया, क्यू, सिंपल है। इस पे पहले कितना था, पहले था क्यू नोट, कितना घट गया, घटा है इसमें माइनस क्यू, ठीक है। सो देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें ऐसे नेगेटिव साइन बाहर रख दो, क्या लिख सकते हैं आप, क्यू नोट माइनस क्यू लिख सकते हैं ना, ये क्या है, क्यू नोट माइनस क्यू, ठीक है। अब वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सही है ना। फाइनल चार्ज लिख रहे हैं हम ये अज्यूम करके, क्या अज्यूम करके कि स्मॉल क्यू उसके पास चला गया तो इस पे और इस पे फाइनल चार्ज एक पे प्लस बन गया, एक पे माइनस बन गया, ठीक है। और इस पे एक पे प्लस एक पे माइनस, सब सही है अब तो, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना, बहुत सिंपल काम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल ऑफ 2, ठीक है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, जेईई नीट हर जगह, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। देखो भाई क्या होगा, पोटेंशियल फाइनल सेम होगा तो ऊपर वाले का पोटेंशियल Q बाय C1, नीचे वाले का Q माइनस क्यू नॉट माइनस Q बाय C2, ठीक है। अच्छा ये भी ध्यान रखना है, चार्ज कौन से वाला लिखना है, पॉजिटिव वाला चार्ज लिखना है, पॉजिटिव वाला ही चार्ज लिखना, नेगेटिव वाला नहीं लिखना, है ना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। देखो इसका ये भी पॉजिटिव लिखा हमने, इस तरफ वाला पॉजिटिव चार्ज लिखा है, ठीक है। सो जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द आंसर, QC2 इज इक्वल टू Q नॉट C1 माइनस QC1, ठीक है। सो यहाँ पे QC2 प्लस C1 इज इक्वल टू Q नॉट C, सो Q इज इक्वल टू Q नॉट C ओवर C1 प्लस C2, दिस इज अवर आंसर। ठीक बात है, यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। देखो इसमें आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एनर्जी लॉस भी पूछते हैं, एनर्जी लॉस थोड़ी बाद में बात करेंगे, पहले इस पे एक दो सवाल देखते हैं, ठीक है। देखो भाई अब क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कैपेसिटर इनिशियली चार्ज्ड हों, और ऐसा भी हो सकता है दो से ज़्यादा कैपेसिटर हो, ठीक है। तो ये दोनों केस बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखते हैं, हाँ, इनिशियली दोनों कैपेसिटर चार्ज थे, ऐसा मान के चलते हैं, इनिशियली कैपेसिटर्स वर चार्ज। अब क्या है कि इनिशियल कैपेसिटर्स चार्ज थे तो क्या होगा, मैं तो लिख रहा हूँ अभी, बस अभी सोचूंगा मैं तो। देखो भाई एक कैपेसिटर लिया जिसकी कैपेसिटेंस ले लो 2 माइक्रोफैरड, इस पे इनिशियल चार्ज था Q इनिशियल, ठीक है, 4 माइक्रो कूलम, ठीक है।
एक कैपेसिटर ऐसा था, दूसरा कैपेसिटर, अच्छा प्लेट का साइन भी बताना पड़ेगा, एथे पॉजिटिव चार्ज हैगा बरे, एथे नेगेटिव है ना। दूसरा कैपेसिटर, इस पे पॉजिटिव चार्ज ही है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज ही है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटेंस अपनी है 1 एंड इस पे चार्ज है, ठीक है, चार्ज है इस पे 2 माइक्रोफैरड एंड माइक्रोकूलम, ठीक है। तो हमने जैसे ही इनको अटैच किया, अपने को सोचना है कि क्या होगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, और फाइनल चार्ज कितना होगा, ठीक है, ये सब कुछ अपने को बताना है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे भाई, क्या अटैच करते ही दोनों पे चार्ज सेम हो जाता है ना? सेम नहीं हो जाता। क्यू नॉट सी अलग अलग आ रहा है, C1 C2 पे डिपेंड करेगा, C1 C2 पे डिपेंड करेगा। तो सेम होता क्या है, जैसे ही हम अटैच करेंगे तो इसका ये वाला लेफ्ट टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला टर्मिनल इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव वाला ये आपस में कनेक्टेड है। तो क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ही सेम होगा। सिंपल, क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ही सेम होगा। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल कितना है, इनिशियल कितना है। क्यों भाई? क्योंकि चार्ज जो फ्लो होगा अगर होना है तो कहां से कहां होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा, ठीक है। मतलब इसमें सोच सकते हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू लो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो पहले देखेंगे पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल इनिशियल कितना है? Q/C 4/2 2 है, ठीक है। इसका पोटेंशियल इनिशियल कितना है? Q/C 2/1 2 है। अरे सेम है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो नो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। किसी भी कैपेसिटर से किसी भी कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है। नो चार्ज फ्लो एज पोटेंशियल इनिशियल इज सेम, ठीक है भाई। पोटेंशियल इनिशियल सेम है तो फाइनल भी सेम ही है, बस यही पड़ा रहेगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा, ठीक है। देखो अगला, देखो यहां से कुछ पता लगा होगा अपने को कि भाई चार्ज डिपेंड नहीं करता, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता कि कहां से कहां चार्ज फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे करता है, ठीक है। सो देखो अगला एक सवाल और छाप देते हैं। एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, ठीक है, ऐसे अटैच कर दिया हमने। अब देखो इस पे कुछ था, इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, ये ऊपर वाले में थोड़ा उल्टा है। क्या है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पंगा हो गया, थोड़ा सा पंगा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा पंगा हो गया। तो पहले तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट थी, अब नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। साथ में कैपेसिटेंस भी लिख देते हैं, वैल्यू यही ले लेते हैं। कैपेसिटेंस इसकी 2 है, चार्ज इस पे 4 है, ठीक है। कैपेसिटेंस इसकी 1 है, चार्ज इस पे सेम नहीं लेते, 1 लेते हैं, ठीक है, कुछ अलग करते हैं। सो अब अपने को इस पे बताना है कि फाइनल चार्ज कितना होगा, फाइनल चार्ज कितना होगा। अब इसमें तो सोचना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तो फ्लो करेगा भाई, बट यहाँ तो जुड़ाई और टाइप से है। अच्छा, एक बात साफ साफ देख सकते हैं कि अगर चार्ज फ्लो होना है तो बहुत स्पीड में, पिछले के कंपैरिजन में, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना होता, ठीक है, Q इस पे 1 ही होता तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका 1 बन जाता, तो फिर चार्ज फ्लो करता है ना, 2 से 1 की तरफ करता। ये पोटेंशियल 1 होता, ये पोटेंशियल 2 होता, 2 से 1 फ्लो करता, ठीक है। अब भी फ्लो करेगा। फ्लो कौन से केस में एकदम से करेगा? भाग के करेगा। इस केस में भाग के करेगा। क्यों भाई? क्योंकि इसकी पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव अटैच हो गई है, तो पॉजिटिव को तो नेगेटिव मिल गई, अब तो पागल हो गया है ना, सीधा ही भाग के, ठीक है, इसका पॉजिटिव भाग के यहाँ पे, है ना। तो इस केस में तो चार्ज का फ्लो बहुत अच्छे से होगा। पहली बात तो ये। अब देखो दूसरी बात देखते हैं, ठीक है। इस प्लेट पे है +4 कूलम चार्ज, इस प्लेट पे है -4 कूलम, इस प्लेट पे +1 है, इस पे -1 है, ठीक है। ये मैंने चार्ज लिखे हैं खाली, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि इस +4 से कुछ वहां चार्ज जा सकता है ना। तो क्या सोचेंगे आप, ये +4 था चार्ज, ठीक है, इससे कुछ Q चार्ज यहां चला गया, स्मॉल q ले लो, स्मॉल q यहां चला गया, तो यहां रह गया 4 - Q, ठीक है भाई, यहां रह गया 4 - Q चार्ज रह गया। और ऊपर पहले कितना था? -1, सो -1 + Q आ गया। सिंपल, Q चार्ज यहां से वहां फ्लो करेगा ना, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। इसके अंदर
अब भाई एक और रूल सोचना है कि ये कितना चार्ज है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, फिर उसका एग्जैक्टली नेगेटिव, ठीक है। और दूसरी बात कि यहां से Q चार्ज कम हुआ है ना, इस कैपेसिटर से Q गया है, तो इस कैपेसिटर पे Q ही आएगा, Q ही आएगा, ठीक है। तो इस प्लेट पे कितना चार्ज था, 1 था, 1 में से Q कम हो गया, 1 माइनस Q हो जाएगा, 1 माइनस Q हो जाएगा, ठीक बात है। और इस पे -4 प्लस Q हो जाएगा, ठीक बात क्लियर है। तो देखो चार्जेस लिखेगा ये अपने, सिंपल है। अब क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट करने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं ना, वो आप Q/C लिखते हैं, और वो Q ना पॉजिटिव चार्ज वाला लिखते हैं, जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो लिखते हैं। अब जब तक Q की वैल्यू नहीं पता लगती, Q की वैल्यू नहीं पता लगती है कि Q की वैल्यू 1 से कम होती है ना, 1 से कम होती है तो क्या बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, है ना। ये 0.5 मान लो तो माइनस, ये नेगेटिव प्लेट बन जाएगी। और अगर 1 से ज़्यादा होती है, 2 होती है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो पंगा है ना, थोड़ा सा चेक करने में पंगा है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी अपने को, सिंपल क्या सोचना है कि भाई इसका अगर लेफ्ट साइड वाला चार्ज लिख रहे हैं तो उसका भी लेफ्ट साइड वाला ही चार्ज लिख दो, ठीक है। अपने को नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो अपने आप से पता लग जाएगा। सो इसका जब लेफ्ट वाला लिखना है, इसका भी लेफ्ट वाला ही लिखो, राइट वाला अगर लिखना है तो इसका भी राइट वाला ही लिखो, है ना। ऐसा कर सकते थे ना, ये पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव बाई नेगेटिव, पॉजिटिव ही आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस में अगर इक्वेट ही करना है तो कोई सा भी चार्ज लिख दो, बट दोनों के चार्ज सेम डायरेक्शन वाले लिखने हैं बस, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए क्या करेंगे, ऊपर है -1 प्लस Q, ठीक है। V इक्वेट करना है Q/C, C कितना है, 1 है। अगला ये वाले पे चार्ज है 4 - Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इसका है 2, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर, -2 प्लस Q इज इक्वल टू 4 - Q, यहाँ पे रह गया 2Q इज इक्वल टू -6, -2Q है ये, -2 इज इक्वल टू -6, तो Q इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। Q इज इक्वल टू 3 आ गया भाई, ठीक है। सो यहाँ पे देखना है एक बार चार्ज फाइनल कितना बना, 4 - 3 प्लस 1 बन गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, -1 प्लस 3 प्लस 2 चार्ज बन गया। तो देखो दोनों पे पॉजिटिव ही बन गया है, ठीक है, पॉजिटिव ही बन गया है, तो सब ठीक है, ठीक है। और हाँ पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है। सो एक मेथड तो ये है अपने पास, देखो इसका दूसरा मेथड भी है, ठीक है। ये सारे सवाल दूसरे मेथड से हो सकते हैं। दूसरा मेथड देखो क्या है कि भाई यहाँ पे क्या करो ना, ऐसे बीच में लाइन बना दो, ठीक है। दूसरा मेथड बता रहा हूँ, देखना ध्यान से, बीच में लाइन बना दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 2 प्लेट बची, ये जो दो प्लेट बची, इन पे नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है इन पे, पहले कितना था भाई, -4 एंड +1, कितना था, -4 + 1, तो कितना चार्ज था, -3 था, ठीक है। अच्छा उन 2 प्लेट्स पे कितना था, इस साइड वालियों पे, इस साइड वालों पे +4 -1 +3 था, ठीक है। तो दोनों कैपेसिटर पे मिला के देखो क्या दिख रहा है, दोनों कैपेसिटर की इन प्लेट्स पे चार्ज कितना है, +3, इन पे कितना है, -3, है ना। तो ऐसा सोच सकते हैं ना कि 3 को ही बांट दो, 3 को ही बांट दो, इस तरफ 3 को बांट दो, इस तरफ -3 को बांट दो, वहां पे मान लो बन जाए 2 and 1, यहाँ पे बन जाए -2 and -1, तो काम हो जाएगा। तो अब बांटना ही किसको है, 3 को बांटना है, 3 को, ठीक है। सो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखना भाई कि इस पर चार्ज रह गया मान लो Q, तो इस प्लेट पर कितना बचेगा, इस प्लेट पर कितना बचेगा, 3 - Q बचेगा, टोटल चार्ज +3 है। दूसरा इस प्लेट पे कितना है, -Q, इस प्लेट पे कितना बचेगा, ये ध्यान से लिखना भाई, पहले कितना था, टोटल कितना था, -3, -3 में से -Q चला गया, -3 में से -Q चला गया, तो क्या लिखेंगे, -3 माइनस ऑफ -Q, ठीक है। तो Q - 3, सिंपल, ठीक है भाई। सो देखो अब क्या है कि भाई ये चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा Q की वैल्यू कितनी आई है अपनी फाइनल, 3 आई है, 3 आई है, ठीक है। सो अच्छा देखो ये Q अलग है, वो Q अलग है, आई एम सॉरी, ठीक है। ये सवाल का Q अलग ही आएगा, ठीक है। क्या करेंगे,
इसका पोटेंशियल बाय इसका पोटेंशियल, सॉरी इसका पोटेंशियल इक्वल टू इसका पोटेंशियल। सो इसका पोटेंशियल देख लो, जल्दी से लिख रहा हूँ, Q बाय सी, सी इज 1 इज इक्वल टू 3 माइनस Q बाय इसका C अपना 2, ठीक है। सो 2Q इज इक्वल टू 3 माइनस Q, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 3Q इज इक्वल टू 1, तो Q इज इक्वल टू 3Q इज इक्वल टू 3, Q इज इक्वल टू 1, चार्ज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। सो इस पे कितना चार्ज आ गया, इस पे +1 इस पे -1, सेम आ गया ना, +1 -1, ठीक बात है। एक मिनट, ठीक है। सो जस्ट नोट इट, आगे चलते हैं। सो गाइस थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, एक मिनट देखना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आएगा एक्स्ट्रा, और यहाँ बन गया 3 एंड 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है, -3Q इज इक्वल टू 6, तो Q आ जाएगा 2। पिछले वाले में Q2 आया है, ठीक है। सो Q2 आया है तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, -1 + 2, ठीक है। तो +1 चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेंगे। सो 4 माइनस Q2, यहाँ पे +2 चार्ज है, ठीक है। सो इसमें भी सेम ही आंसर आया अपना, ठीक है। देखो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इस प्लेट पे +1 चार्ज, ठीक है, और इस प्लेट पे 3 माइनस Q +2 चार्ज, ठीक है। सो अपने पास दोनों मेथड है, दोनों मेथड अलग अलग है, दोनों मेथड से कोई भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक बात है। सो नोट इट। सो गाइस अपन 2 कैपेसिटर को जोड़ के देख रहे हैं। सो जब हम 2 कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज फ्लो करता है, एंड चार्ज डू फ्लो थ्रू वायर्स। तो किसी वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है मीन्स करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है तो एनर्जी लॉस हो रही है। तो अब अपने को कैलकुलेट करनी है एनर्जी लॉस। जब एक कैपेसिटर से हम दूसरे कैपेसिटर को अटैच करते हैं तो अपने को एनर्जी लॉस कैलकुलेट करनी है भाई, ठीक है। एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कनेक्शंस बिटवीन कैपेसिटर्स। 2 कैपेसिटर को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एनर्जी लॉस लिखनी है। देखो भाई क्या गिवन है, पहले C1 कैपेसिटर, V1 इसकी वोल्टेज, दूसरा C2 कैपेसिटर, V2 उसकी वोल्टेज, एंड साथ में एक बहुत काम की बात दे रखी है कि दोनों की ना पॉजिटिव प्लेट आपस में जुड़ी हुई हैं एंड नेगेटिव आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इससे भी बहुत चेंज आ जाता है ना। सो देखो ऐसे अटैच कर दिया हमने, तो एनर्जी लॉस लिखनी है, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी तो लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट, इनिशियली तो दोनों कैपेसिटर, दोनों की कंडीशन गिवन ही है। अच्छा अगर फाइनल एनर्जी भी आ जाए तो इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी दोनों आ गई तो लॉस आ ही सकता है, फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल है, ठीक है। सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल। सो इनिशियल एनर्जी देखो, पहले कैपेसिटर की हाफ C1V1², दूसरे कैपेसिटर की हाफ C2V2²। ये बात क्लियर है। अब फाइनल एनर्जी लिखने के लिए फाइनल चार्ज लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो फाइनल चार्ज लिखने का देखो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, तो दूसरे मेथड से हमने सवाल किया था। देखो भाई इस प्लेट पर चार्ज है टोटल C2V2 और इस पे चार्ज है C1V1। सो इन दोनों प्लेट्स पे मिला के कितना है, दोनों प्लेट्स पे मिला के Q टोटल कितना है, C1V1 + C2V2, ठीक है। सो वैसा मान लेते हैं कि इस पे Q फाइनल है स्मॉल q, एंड इस पे Q फाइनल कितना बचेगा, Q टोटल माइनस स्मॉल q, सिंपल बात है। दोनों प्लेट्स में अब Q एंड Q ऐसे ऐसे बांट दिया हमने, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट करो बस। पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले का पोटेंशियल क्या डिफरेंस, Q1/C1 इज इक्वल टू नीचे वाले का Q टोटल बाय C2, ठीक है। Q टोटल माइनस Q/C2, ठीक है। जस्ट इसको सॉल्व करो, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो QC2 इज इक्वल टू Q टोटल इंटू C1 माइनस QC1, ठीक है। अपने को चाहिए स्मॉल q, तो स्मॉल q के लिए C1 + C2 यहाँ रह जाएगा एंड Q टोटल इंटू C1, ठीक है। सो स्मॉल q इज Q टोटल C1 + C2, ठीक है। तो देखो ये याद भी रह सकती है ये चीज़, ठीक है, कि भाई Q टोटल तो Q टोटल है, ठीक है। Q1 को दिया C1। देखो दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल में अटैच है तो पोटेंशियल डिफरेंस V मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
V इज इक्वल टू, ठीक है, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। इससे हम सोल्व कुछ कर सकते हैं ना कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। याद भी रख सकते हैं, नहीं याद रखना तो छोड़ो, सोल्व तो कर ही लेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा, अगर मैं बोलूं कि दूसरे पे चार्ज कितना है, Q फाइनल ऑन सेकंड, ये तो क्या आ गया, Q इनिशियल ऑन फर्स्ट, सॉरी Q फाइनल ऑन फर्स्ट। अब Q फाइनल ऑन सेकंड लिखना है तो इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखो Q टोटल तो ऐसे ही आएगा, C1 की जगह क्या लिख देना चाहिए, C2, और नीचे C1 प्लस C2 लिख देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब ये फाइनल आंसर याद मत रखना कुछ भी, पेपर में बहुत आसान आता है सवाल, ठीक है। आगे देखो भाई, दोनों पे फाइनल चार्ज आ गया, दोनों की फाइनल एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी फाइनल इज, अब देखो चार्ज की फॉर्म में लिखो, अच्छा रहेगा, चार्ज की फॉर्म में लिखना अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि चार्ज है और कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सो पहले का हाफ Q1 स्क्वेयर बाई C, दूसरे का हाफ Q2 स्क्वेयर बाय C, ठीक है, ये C1 ये C2, एनर्जी इज Q स्क्वेयर बाय C। अच्छा, अब ना जब इनको हम सोल्व करते हैं, ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, देखना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लॉस, इसको घर से सोल्व करना है अभी। लॉस क्या होगा, एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल, ठीक है। अब जो इनका लॉस बनता है ना, वो बड़ा अच्छा फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला याद अपने को बहुत अच्छे से रहेगा, ठीक है। लॉस जो बनता है वो होता है हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इनटू V2 माइनस V1 का होल स्क्वेयर, ये अपना एनर्जी लॉस का फॉर्मूला बनता है। ऐसा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला पहले भी देखा है, कहाँ देखा है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस होती है हाफ म्यू V रिलेटिव का स्क्वेयर, एंड म्यू को क्या लिखते हैं हम, M1 M2 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये ऐसी ही क्वांटिटी है बिल्कुल, ठीक है, ये मतलब म्यू ही है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखते हैं अपन, V रिलेटिव, V रिलेटिव मतलब V2 माइनस V1, ठीक है, ये तो वेलोसिटी है भाई, और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो आई थिंक ये फॉर्मूला ऐसे कैसे अपने को याद रहेगा, बहुत आसान फॉर्मूला है, हाफ म्यू V रिलेटिव की तरह ही, ठीक बात है। अच्छा, V2 माइनस V1 आएगा, होल स्क्वायर आएगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पोटेंशियल बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटाओ, स्क्वायर तो करना ही है, बात क्लियर है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। अच्छा, अब देखो इसी के अंदर मैं दूसरा फॉर्मूला भी बता रहा हूँ कि भाई अगर दोनों कैपेसिटर ऐसे जोड़ते हैं हम कि भाई पॉजिटिव प्लेट नीचे वाले की ऊपर वाले की नेगेटिव से जोड़ देते, एंड ऊपर वाले की नेगेटिव नीचे वाले की पॉजिटिव से जोड़ देते, तो देखो क्या होता, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला बहुत आसान बनेगा और बहुत सिंपल बनेगा, देखना, ठीक है, मतलब फॉर्मूला याद ही करा रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट है, मान लो ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर वाले का कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V1, नीचे वाले का C2 पोटेंशियल V2, ठीक है। अच्छा, अब एक ही बात सोचो, बस एक ही बात सोचो, एनर्जी लॉस कौन से में ज़्यादा होगी, एनर्जी लॉस कौन से में ज़्यादा होगी। अब देखो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों आपस में जुड़ जाएं तो एनर्जी खत्म ही हो जाएगी, उनकी जीरो ही हो जाएगी, है ना। ए प्लस क्यू एंड माइनस क्यू अगर जुड़ जाए तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस सेम होता तो दोनों पे इनिशियल चार्ज भी सेम होता, और ये अटैच करते ही चार्ज जीरो हो जाता, चार्ज जीरो हो जाता, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, C भी सेम होता दोनों का, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होता, सो ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू एक दूसरे को काट देते, जीरो हो जाता। बट अगर इस केस में दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस सेम है, तो चार्ज जाएगा ही नहीं, कहीं नहीं जाएगा। किया था ना हमने, कैपेसिटेंस दोनों पे चार्ज क्या था, एक पे कैपेसिटेंस 1 पोटेंशियल 2 था, कैपेसिटेंस 2 पोटेंशियल 4 था, कुछ ऐसा था, है ना, मतलब पोटेंशियल सेम था, सॉरी, जिन दो का पोटेंशियल सेम था उनके अंदर चार्ज फ्लो हुआ ही नहीं। चार्ज फ्लो अगर नहीं हुआ तो एनर्जी लॉस भी नहीं होगी, ठीक है। तो एक ही बात ध्यान रखनी है बस, इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ गए ना तो एनर्जी लॉस जो है ना वो ज़्यादा है, एनर्जी लॉस इज मोर, ठीक है। एनर्जी लॉस अगर मोर है तो फर्क क्या पड़ेगा फॉर्मूले में, फॉर्मूले में बस एक फर्क पड़ेगा, जो एनर्जी लॉस बनेगा वो हाफ C1 C2 C1 प्लस C2, ऐसे ही आगे V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, V1 प्लस V2 होल स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का सब्ट्रैक्शन था, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का एडिशन है। ठीक है, आई थिंक फॉर्मूले नहीं भूलोगे। ठीक है, जस्ट नोट इट। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, देयर कैन बी मोर देन 2 कैपेसिटर्स। 2 से ज़्यादा कैपेसिटर भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, इनिशियल तीनों पे चार्ज दे रखा है, सबकी पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव, सॉरी ये भी, ये पॉजिटिव, ये लो। ठीक है, ऐसे प्लेट्स अटैच्ड है अपने पास। ठीक है, एंड इनिशियल चार्ज कुछ कुछ दे रखा है पहले ही। ठीक है, तो जैसे हम इसको अटैच करेंगे, स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो होगा तो फाइनल चार्ज इन पे कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, मतलब फाइनल चार्ज कुछ अलग आ सकता है। ठीक है, सो अपने को क्या क्या पूछ सकते हैं, एक तो फाइनल चार्ज पूछ सकते हैं, दूसरा एनर्जी लॉस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम फाइनल चार्ज निकालना सीखेंगे। एनर्जी लॉस में इसमें फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से ज़्यादा हैं, हम इंडिविजुअल लिख देंगे भाई। इनिशियल एनर्जी सबकी दिख सकते हैं ना, हाफ CV² या हाफ Q²/c। फाइनल चार्ज आने के बाद फाइनल एनर्जी भी लिख सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट देम, गेट द आंसर। ठीक है, सो पहले हम चार्ज लिखना सीखते हैं। तो देखो इसमें काम की बात क्या ध्यान रखेंगे कि भाई ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, देखो कोई भी चक्कर नहीं, क्या करो कि किसी भी एक कैपेसिटर से एक चार्ज को फ्लो करा दो। ठीक है, देखो जैसे इसकी इस प्लेट पर अपना चार्ज था +4। ठीक है, यहाँ से मान लो Q चार्ज आगे फ्लो कर गया। ठीक है, इस तरफ मान लो Q चार्ज फ्लो कर गया। इस प्लेट पे चार्ज था -4। ठीक है, इस प्लेट पे चार्ज था -4। ठीक है, सो इस प्लेट पर फाइनल चार्ज कितना बन गया, 4 - Q। सिंपल है, 4 - Q बन गया। ठीक है, अगला आप इस प्लेट पे जाओ, इस प्लेट पे पहले कितना था चार्ज, -4 था, कितना आ गया, Q आ गया, Q आ गया। ठीक है, अच्छा अब इस प्लेट पर फाइनल चार्ज कितना होगा, इनिशियल कितना था, इनिशियल था -Q एंड फाइनल कितना होना चाहिए, सॉरी -4 था, फाइनल कितना होना चाहिए भाई, इसका नेगेटिव होना चाहिए, है ना, इसका नेगेटिव होना चाहिए। इसका नेगेटिव मतलब Q - 4 होना चाहिए। ठीक है, Q - 4 होना चाहिए। ठीक है, सो क्या दिख रहा है अपने को, सॉरी कितना होना चाहिए, 4 - Q होना चाहिए, मतलब -Q + 4 होना चाहिए। ठीक है, सो अब इस प्लेट पर पहले चार्ज था +4, अब क्या हो गया, +4 - Q, तो क्या हुआ, Q चार्ज इससे आगे चला गया। ठीक बात है, -4 था, Q आया, -4 + Q हो गया। इस पे +4 था एंड फाइनल क्या होना चाहिए, -Q + 4, मतलब 4 - Q होना चाहिए। सो Q चार्ज आगे चला गया। ठीक है, सो ध्यान रखने की क्या बात है, जितना चार्ज एक तरफ से फ्लो करेगा पूरे सर्किट में सेम ही चार्ज फ्लो करेगा, पूरे सर्किट में सेम ही चार्ज फ्लो करेगा। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, हर एक प्लेट पर लिखते जाएंगे। ठीक है, इस पे लिख दिया हमने। अगला देखो, इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, पहले चार्ज था -8। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, -8 + Q, -8 + Q हो जाएगा। ठीक है, इस प्लेट पे था +8, इससे कितना फ्लो करेगा, फ्लो लिखो अब, Q फ्लो करेगा, रहेगा कितना, +8 - Q। ठीक है, सो देखो ये ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, है ना, इसमें 8+ है, इसमें 8- है। ठीक है, उसके बाद Q चार्ज यहाँ पे आया, तो इस प्लेट पे चार्ज था -4, कितना आ गया, -4 + Q। ठीक है, तो पहले सब पे हमने चार्ज लिख दिया भाई। ठीक है, अब क्या करो, अब हम देखो क्या कर सकते हैं ना, कि ये तीनों के तीनों पैरेलल में तो नहीं है। ठीक है, बट ऐसा तो सोच ही सकते हैं कि ऊपर वाले 2 को अलग से बना लो, ये लो, और नीचे वाले को अलग बना लो। अब क्या देख पा रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। सो इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस और इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए। बात क्लियर। सो नीचे वाले पे इस पे फाइनल चार्ज कितना है, -4 + q, इस पे है 4 - q। ठीक है, इन दोनों पे जल्दी से लिखते हैं। इस पे चार्ज है इसकी इस प्लेट पे -4 + q, इस पे है 4 - q, इस पे -8 + q एंड इस पे 8 - q। ठीक है, सो कुछ ऐसा चार्ज है। अब क्या करो, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का सम और इसका अकेले का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब ना पॉजिटिव प्लेट अज्यूम कर लो। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, इसको पॉजिटिव अज्यूम कर लो। ठीक है, इसको पॉजिटिव प्लेट अज्यूम कर लो। ठीक है, सो इसकी ये प्लेट पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव अज्यूम करेंगे, ठीक है, ये अपनी पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, ठीक है, और ये नेगेटिव अज्यूम करेंगे। ठीक है, अब पूरा सीक्वेंस में ऐसे ही, ये प्लस प्लस इस तरफ, ये माइनस माइनस इस तरफ। ठीक है, सो अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना अपने को। इसका कैसे लिखेंगे भाई, देखो ध्यान से लिखना, बड़े ध्यान से। ठीक है, इस पे पॉइंट पर पोटेंशियल V है। ठीक है, सो इस पॉइंट पर कितना होगा, इस पॉइंट पर कितना होगा, इसने कुछ पोटेंशियल का इंक्रीज करा, ड्रॉप करा। ठीक है, ये प्लेट कैसी है, नेगेटिव, ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, तो पोटेंशियल को इंक्रीज किया है। ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखना है। ठीक है, पहले ही मान लेना ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल V, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपना होता है V = Q/C। ठीक है, सो इस प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा, V + Q/C होगा, V + Q/C होगा। बात क्लियर है। ठीक है, और चार्ज कौन सा लिखना है, चार्ज कौन सा लिखना है, पॉजिटिव वाला, ध्यान रखना है, चार्ज कौन सा लिखना है, पॉजिटिव वाला। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर लिखें, सो हम लिख सकते हैं V + Q, ये वाला Q - 8/C। C कितना है उसका, C अपना दे रखा था 2। ठीक है, अच्छा अब यहां से यहां आओ, यहां से यहां आएंगे, फिर से ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। सो पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव जा रहे हो तो पोटेंशियल फिर से बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा भाई, Q/C। और चार्ज कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला, चार्ज कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे, सो V + Q - 8/2 -4 + Q। ठीक है, चलो पूरा सही से लिखते हैं, प्लस Q - 4 / 2। सिंपल, यहां तक आ गए हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट का V, इस पॉइंट का भी लिख दो। ठीक है, इस पॉइंट का लिखेंगे, सो ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, कितना बनेगा, V + नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ेगा कितना, Q/C। व्हाट इज Q, 4 - Q बाय व्हाट इज C, C इसका दे रखा है 1। सिंपल है। ठीक है, अच्छा सो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर V है तो इन दोनों का भी सेम होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट करना है ना। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल ये लिखा और नीचे वाले का ये लिखा, दीज टू मस्ट बी सेम। बात क्लियर, दीज टू मस्ट बी सेम। ठीक है, सो जस्ट सॉलिड यहाँ पे मैं कर देता हूँ अभी, Q - 8/2 + Q - 4/2 = 4 - Q/1। ठीक है, सो Q - 8 + Q - 4 = 8 - 2Q। ठीक है, सो Q एंड Q इस तरफ आगे 4Q हो गया, आगे अपना 8 ये है और 12 ये है, 20। ठीक है, 12 8 20। सो Q की वैल्यू अपने पास आ गई 5, Q की वैल्यू आ गई अपने पास 5। ठीक है, अब सारे आंसर लिखे जा सकते हैं ना, बिल्कुल सारे आंसर लिखे जा सकते हैं, इंडिविजुअल सारी प्लेट्स पर चार्ज बताया जा सकता है। ठीक है, जैसे इस पे कितना है, 4 - Q, फाइनल चार्ज ही लिखे हैं हमने ये, 4 - Q कितना बनेगा, -1 बनेगा। ठीक है, इसकी इस प्लेट पे, ठीक है, इसकी इस प्लेट पे कितना था, कितना बनेगा, 5 पुट करो, 5 पुट करो, -1 बनेगा। ठीक है, इस पे +1 बनेगा। ठीक है, इस प्लेट पे 8 - Q। ठीक है, सो -8 + Q, -8 + Q बनेगा -3। ठीक है, और ये बनेगा +3, तो सब पे अपना चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है, आई थिंक
थोड़ा सिंपल लगा होगा, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जस्ट इसको नोट करो, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, पिछले क्वेश्चन में अगर एनर्जी लॉस पूछे तो उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। बड़ा सा सवाल बनेगा, मतलब एडवांस में पूछ सकते हैं। एडवांस में अगर पूछेंगे तो टाइम भी होगा अपने पास, ठीक है। मेंस में 2 तक ही सवाल आएंगे, सो 2 तक अपने को निकालने आ गए 2 तरीके से। सो सिंपल, एनर्जी का फॉर्मूला भी याद हो गया, क्या है, हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, जब पॉजिटिव से पॉजिटिव अटैच हो, पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी लॉस ज़्यादा होगी, ठीक है। देखो अभी सिर्फ एक टाइप का सवाल करते हैं अपन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सा कंसेप्ट है कि भाई इसमें अपने को निकालना है फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में फोर्स कितना होगा, ठीक है। बस ये सोल्व करना है। सो देखो अपन के पास एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, इस पे लेट से चार्ज Q आ गया प्लस Q, तो इस पे माइनस Q चार्ज आ गया है, ठीक है, माइनस Q, ठीक है। बीच में डिस्टेंस है D, प्लेट का एरिया है A, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे ना बहुत अच्छे से ध्यान रखने की क्या बात है, जो हम फोर्स निकालेंगे वो एक प्लेट का दूसरी प्लेट पर फोर्स लिखना है ना, कि भाई पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट पर कितना फोर्स लगा रही है, ये लिखना है ना। तो देखो अगर मैं बोल लूँ कि एक Q चार्ज का Q1 का दूसरे Q2 पे फोर्स लिखो, तो क्या करेंगे हम, पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से लिखना सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला तो है ही अपने पास KQ/R²। देखो फील्ड से कैसे लिखेंगे, पहले तो क्या करो कि जहाँ जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं उसको हटा दो और इस पॉइंट पर फील्ड लिखो। किसकी वजह से, खाली Q1 की वजह से। फील्ड कितना आएगा, KQ1/x² आएगा। फिर सोचो कि हमने यहाँ पे Q2 रखा तो फोर्स क्या बनेगा, ठीक है, फोर्स क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। सो आंसर इज KQ1Q2/R², ठीक है। मतलब काम की बात क्या है कि भाई फील्ड एक का ही लिखना है, दूसरे पे फोर्स लिखना है। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आओ भाई, यहाँ पे काम की बात है। तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ऑफ नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट की वजह से। सो इन पॉइंट्स पे फील्ड किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, E कांस्टेंट आएगा। किसकी वजह से, सिर्फ पॉजिटिव प्लेट की वजह से। कितना भाई, E σ/2 एप्सिलॉन नॉट। 2 प्लेट होती, अगर कोई बोले ना कि यहाँ पे टोटल कितना फील्ड है, यहाँ पे दोनों की वजह से है फील्ड, दोनों की वजह से फील्ड है, कितना आएगा भाई, σ/एप्सिलॉन नॉट आएगा। अच्छा, इस पोजीशन पे भी अगर हम प्लेट से जस्ट बाहर आ जाए तो फील्ड σ/2 एप्सिलॉन नॉट ही है, क्योंकि दोनों की वजह से है। बट फोर्स निकालने के लिए एक का ही फील्ड लिखना है, दूसरे का सिर्फ चार्ज लिखना है। तो एक की वजह से फील्ड σ/2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा, Q/एरिया 2a एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। क्या लिखना है, फोर्स लिखना है। फोर्स क्या होगा, फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, ठीक है। सो अपने पास आंसर क्या आएगा, Q/2a एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, क्योंकि दूसरे पे भी Q ही चार्ज है ना। नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। सो आंसर इज Q²/2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात है, बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल छापता हूँ मैं बस, ठीक है। ये घर से करना है, देखना, होमवर्क है अपने पास, कि भाई एक कैपेसिटर था और उस पर चार्ज हमने दे रखा था Q एंड कैपेसिटेंस से C, एंड ये बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, आइसोलेटेड है, मतलब बैटरी नहीं लगा रखी इसमें, ठीक है। इसके बीच थी डिस्टेंस D अभी, ठीक है। तो एक बंदा क्या करता है ना कि इसकी नेगेटिव प्लेट को खींचने लग जाता है, ठीक है। नेगेटिव प्लेट को इस तरफ एक बंदा खींचने लग जाता है, ठीक है, और उसको टोटल 2D डिस्टेंस तक ले जाता है, मतलब D डिस्टेंस मूव करा देता है। फाइनल प्लेट यहाँ आ गई, नेगेटिव प्लेट, ठीक है। सो अपने को वर्क डन लिखना है, वर्क डन बाय पर्सन इन मूविंग नेगेटिव प्लेट
प्लेट बाय अ डिस्टेंस डी। ठीक है, डी डिस्टेंस ही मूव करनी है, बाकी क्यू एंड सी दे रखा है, एरिया और डी डिस्टेंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अब आज क्या करना है, जो भी हमने डेरिवेशन करी हैं, ठीक है, ये डेरिवेशन नहीं, ये सवाल भी है, डेरिवेशन भी है, कंसेप्ट भी है, सब कुछ यही है। ठीक है, सो इनको दोबारा से करना है एंड मॉड्यूल सोल्व करने लग सकते हो, क्योंकि अभी कैपेसिटर में बहुत कम टॉपिक बच गए हैं। ठीक है, बहुत ही कम टॉपिक बचे हैं। कहीं पे अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस अगर लगा दिख जाए तो वो सवाल अभी नहीं कर सकते हैं। साथ में हाँ, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग है ना। कैपेसिटर अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि बैटरी लगाई, चार्ज हो गया फुल, या तो बिल्कुल चार्ज नहीं है, चार्ज फुल है, बीच की बात ही नहीं कर रहे। बट कैपेसिटर को भी चार्ज होने में टाइम लगता है। ठीक है, सो वो टाइम का फंक्शन अभी आएगा, वो लिखना बाकी है। सो चार्जिंग डिस्चार्जिंग बचा है एंड एक रेजिस्टेंस वाले सवाल बचे हैं, मतलब मैक्सिमम 10% बचा है बस। ठीक है, बाकी कैपेसिटर खत्म हो गया है। सो सवाल करो एंड सवाल पूछते रहो, मॉड्यूल को शुरू कर दो। ठीक है भाई, ओके बाय।